हर फौजी ने हल्फ उठाया है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। शायद तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पुष्ट पर अमेरिका है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिन पर तुम्हें घमंड है, परसों अफगानिस्तान से तुम दबाकर भागा है। अगर अफगान कौम उनको भगा सकती है अपनी सरजमीन से, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको अपनी सरजमीन से भगा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इदारों का एहतराम है। हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, लेकिन उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, उसमें जासूसी इदारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। हम फौज का एहतराम करना चाहते हैं, वो हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन हर फौजी ने हल्फ उठाया है। जब वो फौज में भर्ती होता है, उसकी कमीशन होती है, तो वो हल्फ उठाता है कि मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सियासत से लाताल्लुक रहूंगा। आज सियासत पर उनका कब्जा है। जब आप अपना हल्फ तोड़ेंगे, तो मैं अलल ऐलान कहता हूं कि हल्फ तोड़ने के बाद फिर तुम फौजी नहीं रहे, फिर तुम्हारा एहतराम मेरे ऊपर लाजिम नहीं रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, शायद तुम्हें घमंड हो कि तुम्हारी पुष्ट पर अमेरिका है। शायद तुम्हें घमंड हो कि आलमी कुव्वत को अपने कठपुतली चाहिए, और हमने कठपुतली हुकूमत बना ली है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिन पर तुम्हें घमंड है, परसों अफगानिस्तान से तुम दबाकर भागा है। अगर अफगान कौम उनको भगा सकती है अपनी सरजमीन से, तो पाकिस्तानी कौम भी उनको अपनी सरजमीन से भगा सकती है।